साइंस एंड एजुकेशन वर्ड में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन या मानव मस्तिष्क के बारे में कि जो हमारा मानव मस्तिष्क है उसका कौन सा भाग अपने शरीर का कौन सा कार्य करता है। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में यही पूछा जाता है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन, ऊपर कार्य दिया होता है और नीचे ऑप्शन में अपने मस्तिष्क के अंग के भाग दिए होते हैं कि भाई ये कौन सा इस कार्य को कौन सा भाग करेगा। तो दोस्तों बिना देर के चलते हैं मानव मस्तिष्क के ऊपर। तो दोस्तों जो मानव मस्तिष्क है वो अभी भी विकसित हो रहा है, यानी कि हम ये मान लें कि हमारा मस्तिष्क अभी भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, इसमें उद्विकास जारी है। और दोस्तों एक जो वयस्क मनुष्य होता है उसका जो मस्तिष्क है उसका भार 1.36 किलोग्राम होता है और इसमें लगभग 100 अरब के आसपास इसमें तंत्रिका कोशिकाएं होती है। तो दोस्तों जो मस्तिष्क है उसकी संरचना देखते हैं। तो दोस्तों जो मस्तिष्क है उसके ऊपर एक आवरण होता है, यानी ट्रिपल लेयर या 3 स्तरीय आवरण उसके ऊपर होता है, जो कि जो अपना दिमाग है वो बहुत कोमल होता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। यानी मस्तिष्क आवरण या मेनिंजेज सुरक्षा झिल्लियां हैं जो खोपड़ी या मस्तिष्क के बीच स्थित रहकर स्पाइनल कॉर्ड को पूर्ण रूप से ढकी रहती है तथा इन्हें आघात से बचाती है, यानी कि उस पर किसी प्रकार की चोट नहीं लगे और वो सुरक्षित रहे। तो ये मतलब ये बाहर से लेके भीतर की ओर 3 प्रकार की होती है, जैसे ड्यूरामेटर, एरक्नोइड मेटर और पायामेटर कहते हैं। और इनके बीच बीच में एक तरल पदार्थ होता है जिसे प्रमस्तिष्क मेरु तरल या सेरेब्रोनाइल फ्लूइड कहते हैं। मस्तिष्क के भीतर गुहाएं होती है जिनमें यही तरल भरा होता है और इसे ग्रे मैटर भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो मेनिंजेज है वो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रही होगी कि जो सबसे बाहर वाली है इसको ड्यूरामेटर बोल रहे हैं और बीच वाली को एरोक्नोइड मेटर, और जो सबसे लास्ट वाली है या जो अपने दिमाग के सबसे पास में है उसको पायामेटर बोलते हैं। और जो ड्यूरामीटर है वो उस सबसे ऊपरी आवरण है और ये कठोर सघन संयोजी ऊतक की बनी होती है। यानी अपने को यह पता होना चाहिए कि जो ड्यूरामीटर है वो कौन से ऊतकों से बनी होती है, तो ये संयोजी ऊतकों से बनी होती है। और ये जो फोरामेग्नम नामक एक स्थान होता है अपने दिमाग के अंदर, उसके ऊपर ये कुछ उभरी हुई होती है। उसके बाद दोस्तों जो एरेक्नोइड मेटर है ये ड्यूरामीटर के ठीक नीचे स्थित होती है और ये तंतु एवं लचीले ऊतकों से बनती है। देखो वो संयोजी ऊतकों से बनी हुई थी, ये तंतु एवं लचीले ऊतकों की बनी हुई होती है। और ये एक संक्रिय अवकाश द्वारा ड्यूरामीटर से पृथक रहता है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों जो पायामेटर है ये एरेक्नोइड के नीचे वाला आवरण है और ये संयोजी ऊतक की एक पतली झिल्ली बनी होती है जिसमें बहुत सी रक्त वाहिनिकाएं होती है। अपने को ये याद रखना है कि भाई रक्त वाहिनिकाएं कौन सी वाली झिल्ली या मेटर में होती है, तो या पायामेटर में होती है। और जो अपने मस्तिष्क के अंदर जो दरारें होती है कुछ इस तरह से, उसके अंदर ये धसी हुई रहती है। जो दरारें दिख रही है अपने को ये वाली, इसके अंदर ये धसी हुई रहती है। अब मस्तिष्क, अब दोस्तों जो मस्तिष्क है उसके 3 भाग होते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क जो कि ओलिफेंट्री लोब या ग्रहण पिंड प्रमस्तिष्क और डायसेबुलन से बना होता है। और मध्य मस्तिष्क जो कोरिपोंड कॉन्ड्रिजेमाना और सेरिब्रल पेंडकल का बना होता है। और ये मतलब जो अपना अग्रभाग और पश्चिम मस्तिष्क है उसके बीच में एक छोटा सा नलिकाकार भाग होता है। और फिर आता दोस्तों पश्चिम मस्तिष्क जो सेरिब्लियम, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा का बना होता है। और दोस्तों जो ये पोन्स है, इस पोन्स के ही ये अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लोंगेटा इसके पार्ट है। यानी मेन पहले जो अपना पश्चिम मस्तिष्क है पोन्स से बनता है और पोन्स इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। तो दोस्तों एक बार हम इसमें फ्लो चार्ट देख लेते हैं क्योंकि अपने को इनके पार्ट याद रहने चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं अपन ब्रेन पे। तो जो फोर ब्रेन या अपना अग्र मस्तिष्क है वो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस इन 3 भागों से मिलकर बना होता है। और जो मिड ब्रेन है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन या जो पेंडिकल उनसे बना होता है। और जो हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क है वो मेड्यूला, पोन्स और सेरिब्लियम से मिलकर बना होता है। अब दोस्तों चलते हैं इनके एक एक के कार्य पर और ये कैसे बने हुए होते हैं।
तो दोस्तों जो अग्र मस्तिष्क है वो ओलिफेंट्री लोब या घ्राण पिंड। दोस्तों अगर हिंदी में अपन या नाम याद रखते हैं तो घ्राण यानी सूंघना, यानी इससे पता चल रहा है कि ये अपनी स्मेल से संबंधित है। तो दोस्तों जो घ्राण पिंड का प्रमुख कार्य सूंघना है। ये मनुष्यों में जो सूंघने की जो क्षमता है वो इसी के द्वारा उपयोग में होती है। और जो कुत्तों का दिमाग होता है उसमें घ्राण पिंड बहुत अधिक विकसित होता है, क्योंकि इसलिए कुत्तों के सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। फिर दोस्तों जो प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क जो अग्र मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग है। जो दोस्तों जो दाएं और बाएं जो लोब्स अपने को दिखाई देती है वो इसी की होती है। और जो अपने खांचों की और जो इसमें खांचे होती हैं उसकी मौजूदगी के कारण ये अत्यधिक वलित या अधिक से सिकुड़ा सिमटा हुआ सा होता है और ये अंदर से खोखला हुआ होता है। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें कि मैंने कहा ना कि दो गोलार्धों में बटा हुआ होता है। तो जो दोस्तों जो दायां गोलार्ध है उसको अपने शरीर का जो दायां भाग है वो उसको कंट्रोल में करता है, जबकि जो उस गोलार्ध का बायां भाग है वो अपने शरीर का दायां भाग कंट्रोल में करता है। आप हमेशा ध्यान रखें वो उल्टे तरफ के वो शरीर के कंट्रोल को बनाए रखते हैं। अब इसके तीन कार्य होते हैं। पहला तो होता है जो जितनी भी अपने कहते हैं ना भी ऐच्छिक पेशियाँ उनका कंट्रोल ये करता है। और जितने भी अपने संवेदी अंग हैं उनमें जो सूचनाएं प्राप्त करनी, जैसे अपन भाई नेत्र है, सामने कौन है, कहाँ से सुन रहे हैं, इन सभी की सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य ये करता है। और जो अपनी जो तार्किक क्षमता है वो इसी की वजह से ही होती है, यानी किसी भी चीज़ की योजना बनाना, तर्क शक्ति, वो इस सेरेब्रम से संबंधित होती है। फिर इसके बाद आता है जो डाइसेफेनॉल है। डाइसेफेनॉल ये प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। अब इसके दो भाग हैं, कौन से, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस है ये संवेदीय आवेगों जो अपने जैसे अपन को पीड़ा है, सुख है, उनकी अनुभूति का कार्य करवाता है। ये घुस और द्रव्य से बना होता है। जबकि जो हाइपोथैलेमस है ये हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे स्थित होता है और खाना पीना और काम भावना को कंट्रोल करने का कार्य ये करता है। और इसी के नीचे पीयूष ग्रंथि होती है जो कि हार्मोन्स का स्रावण भी करती है। इसी कारण ये शरीर के तापमान को भी कभी भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब दोस्तों जो मध्य मस्तिष्क है ये ज़्यादा कुछ नहीं करता है, लेकिन इसके जो दो भाग होते हैं उनमें जो कार्पोकॉन्ड्रिया होती है वो स्वर्ण शक्ति व दृश्य शक्ति को कंट्रोल करता है। जबकि जो ये सेरिब्रल पेंडिकल है ये जो कोर्टेक्स होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है, ये कोई खास कार्य नहीं करता है। पश्च मस्तिष्क में जो अनुमस्तिष्क है वो भी दोस्तों बहुत सारी खांचों से मिलकर बना होता है। उसके अंदर भी जो ग्रे मैटर होता है और इसका दो कार्य होता है। पहला अपने शरीर को संतुलन बनाए रखना, इसी की वजह से चल पाते हैं। और पेशीय क्रियाओं में समन्वय, यानी कि अपने हाथ को जो अपना जो ब्रेन है जो ऑर्डर दे रहा है वो वही कार्य करेगा, दूसरा कार्य नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों के हाथ आप देखने से बिना काम ऐसे अंगुलियां हिलती रहती है, तो दोस्तों उनमें जो उनका अनुमस्तिष्क है वो कमज़ोर होता है या कमज़ोर हो जाता है इस वजह से, या उनके उस अनुमस्तिष्क पे कभी कभी चोट लग जाती है उस वजह से वो। इस प्रकार जो दूसरा का है मेंडुला ऑब्लिंगेटा, ये मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है और ये मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। अब इसके क्या कार्य होते हैं दोस्तों कि ये सांस लेने, खांसने और निगलने आदि के इसके में अंदर केंद्र होते हैं। और जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है जैसे हृदय का धड़कना या आहार नाल का जो क्रमांकुंचन है जिसके द्वारा भोजन अंदर जा रहा है उनको ये नियंत्रण करने का कार्य करता है। और दोस्तों अपने मस्तिष्क से 12 जोड़िकाएँ कपाल तंत्र निकाय निकलती है जो संवेदी कार्यों को जैसे संवेदी और प्रेरक दोनों को करने के लिए उत्तरदायी होती है। दोस्तों उसी में क्रम में मेरु रज्जु जो कि मेडुला ऑब्लिंगेटा से प्रारंभ होकर कशेरुकर नाल तक जाती है, ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं अपने मस्तिष्क का थोड़ा बहुत कार्य ये करती है। जैसे मेरु रज्जु के कार्य की गर्दन के नीचे प्रतिवर्तों को ले जाने, यानी जो गर्दन के नीचे हिस्से वाले में कुछ संदेशों को ले जाता है और संवेदनाओं को धड़ और हाथ पैरों में ले जाता है, त्वचा और पेशी संवेदनाओं को मस्तिष्क ले जाता है। अब दोस्तों अपने दिमाग में कुछ कहीं ना कहीं कुछ वजह से कुछ बीमारियां हो जाती है, तो वो बीमारियाँ क्या है या उनके लक्षण क्या है। जैसे कोमा, अपन बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह में कोई आदमी होता है तो कोमा में चले जाता है। तो कोमा क्या है, तो कोमा है कि इसमें मनुष्य बेहोश हो जाता है और वो किसी प्रकार का स्टिमुलस यानी उसके
शरीर में कोई प्रकार की हलचल नहीं हो रही, मतलब उसको पता है कि कुछ हो रहा है लेकिन वो अपनी अनुक्रिया नहीं दे पा रहा, बस उसकी आंखें खुली है और वो श्वास ले पा रहा है। और इंसेफेलाइटिस क्या है? दोस्तों विषाणु का संक्रमण हो जाता है। उस वजह से क्या होता है कि उनके अंदर सूजन आ जाती है। अब दोस्तों उसी क्रम में चलते हैं कि मेनिजाइटिस। तो मेनिजाइटिस में दोस्तों विषाणु, जीवाणु या कवक से इनकी झिल्लियों में सूजन आ जाती है। मिर्गी में क्या होता है? पेश के झटके लगने लगते हैं। सेरिब्रल पॉल्सी में क्या होता है कि मांसपेशियों का समन्वय बिगड़ जाता है और लकवा मारकर रोगी बोल नहीं सकता। और कंसंसन में क्या होता है कि बाहरी चोट लगने से स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाता है, जिसे एमनेशिया कहते हैं। यानी दोस्तों जैसे हम कई बार मूवीज़ वगैरह में भी अपन देखते हैं कि वो बोलते हैं कि इसकी याददाश्त चली गई, तो उस चीज़ को कनकंसन बोलते हैं। और ये किस वजह से होती है? चोट लगने की वजह से। अब दोस्तों जो सिर दर्द है, ये क्या? ये तंत्रिका तंत्र का एक सामान्य रोग। और डिस्लेक्सिया क्या है? दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। इसमें मनुष्य भाषा समझने में असमर्थ हो जाता है, यानी लिखी हुई भाषा, यानी वो पढ़ नहीं पाता, उसको अक्सर उल्टे सीधे दिखाई देते हैं। जैसे आपने तारे ज़मीन में जो उस छोटे से बच्चे का रोल था, उसको डिस्लेक्सिया था कि वो जो लिखे हुए अक्षर थे उनको वो पढ़ नहीं पा रहा था। और पार्किंसन रोग। अब दोस्तों पार्किंसन रोग क्या है कि ये बहुत बड़ा रोग है। ये अपना जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके नष्ट करने के कारण होता है। इनमें शरीर में अनावश्यक रूप से कंपन होने लग जाते हैं और स्मृति कमज़ोर हो जाती है। इलेक्ट्रोएंसिलोग्राफ, दोस्तों ये क्या है? दोस्तों ये क्या होता है कि जो मनुष्य के मस्तिष्क है उसकी गतिविधियों का पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ मस्तिष्क का चैप्टर कंप्लीट होता है। दोस्तों मैंने इसमें आपको सिर्फ वो क्या कार्य करते हैं और उनके कौन से पार्ट है उसके बारे में बताया, क्योंकि दोस्तों जो जनरल साइंस में अपने को इतनी डीपली जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।